मिस्टर यश चोपड़ा थ्रू हिज फिल्म्स मेड स्विट्जरलैंड वेरी पॉपुलर इन इंडिया और वाकई स्विट्जरलैंड बेहद खूबसूरत है। आज हम जाएंगे माउंट ऊम्फ्रा और बहुत सारी ऐसी लोकेशंस को भी देखेंगे जहाँ पे बहुत सारी यश चोपड़ा की फिल्मों की शूटिंग हुई है, खासकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की। आई एम वेरी एक्साइटेड। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब हम ज्यूरिख से लौट रहे थे तो उसके बाद मैंने आपको अपने होटल का रूम टूर दे दिया था। तो ये है हमारा होटल सेंट्रल। ये माउंट टिटलिस के पास है और होटल से ही मैं आपको दिखा रही हूँ। बाहर ये माउंट टिटलिस दिख रहा है, जहाँ पिछले हफ्ते ही थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरी थी, तो पहाड़ों के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी बर्फ दिख रही है। देखकर बहुत ही एक्साइटमेंट लग रहा है। हम आज इन्हीं पहाड़ियों पर, इन्हीं बर्फों के ऊपर जाएंगे। ये जो स्केट लाइन दिख रही है, ये आर्टिफिशियल स्केट लाइन है। ये बनाई जाती है विंटर में स्केटिंग करने के लिए। तो जिस होटल में हम रुके थे उसके बाहर ही एक बिल्डिंग में एप्पल का ये ट्री लगा हुआ था और ये देखिए एप्पल मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। और ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है। अगर माउंट टिटलिस जाना हो और कहीं आप दूसरी जगह रुके हो तो आप इस तरीके से ट्रेन में भी आ सकते हैं। और ऊपर देखिए माउंट टिटलिस की बर्फ दिख रही है और नीचे स्टेशन। तो अब बस हम अपने होटल से निकल रहे हैं क्योंकि हमें जाना है माउंट ऊम्फ्रा। होटल के अंदर ठंड नहीं थी, एक्चुअली वहाँ टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा था, जैसे हम नॉर्मल कंफर्टेबली रह सकते हैं, लेकिन बाहर काफी ठंड है। The vast grasslands of Switzerland are an enchanting sight, stretching across rolling hills and nestled among the towering Alps। जी हाँ, आल्प्स की पहाड़ियों के बीच बीच में ये विशाल घास के मैदान हरे भरे और बहुत ही जीवंत लगते हैं। हम एक टनल क्रॉस कर रहे हैं। एक्चुअली हम माउंट ऊम्फ्रा जाएंगे, जो यूरोप का सबसे ऊंचा पॉइंट है, और वहाँ तक जाने के लिए हमें माउंटेनियरिंग करके नहीं चढ़ना है, लेकिन पूरा रूट बना हुआ है जिससे हम वहां तक पहुंच पाएंगे। रास्ते में कई सारी वाटर बॉडीज दिखती हैं, बहुत सुंदर सुंदर लेक दिखते हैं। यहाँ हम थोड़ी फोटोग्राफी करने के लिए उतरे हैं। ये है लेक लंगर्न। और रास्ते में हमें बहुत सारी पहाड़ी नदियां भी दिख रही हैं और पानी सीधा पहाड़ों से आ रहा है, इसलिए बेहद साफ है। बहुत ही अच्छा हरे नीले रंग का साफ पानी है। और ये जो धुंध दिख रही है ना, ये दिखने में बहुत सुंदर लगती है। ऐसा लगता है कि हम बस इनके बीच से ही चल रहे हैं। तो अब हमारा बीच में एक स्टॉप आया है। इस जगह का नाम है इंटरलेकन और वो दिख रही है आल्प्स की पहाड़ियाँ। इंटरलेकन के बीचों बीच एक कसिनो है, इसका नाम है कसिनो कुर्साल, क्योंकि कुर्साल पार्क से ही इसका मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ गेम्स और मशीन्स लगी हुई हैं। यश चोपड़ा जी की कई फिल्में स्विट्जरलैंड में फिल्माई गई थी, तो यश चोपड़ा जी को इंटरलेकन का एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो हमारा इस कुर्साल पार्क में आने का एक खास मकसद था, क्योंकि यहाँ यश चोपड़ा जी की एक स्टैचू लगी हुई है। साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी दिख रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि यश चोपड़ा जी को इंटरलेकन का वो एम्बेसडर भी मानते हैं, क्योंकि उनकी कई फिल्में यहाँ शूट हुई थी। इस पार्क में भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी कि कुछ पार्ट की शूटिंग हुई थी। और इस पार्क में एक बहुत बड़ा सा फ्लावर क्लॉक भी लगा हुआ है। इस पार्क को देखने के बाद हम बाहर का नज़ारा देखने के लिए आए। बाहर आल्प्स की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, उन पे बर्फ़ दिख रहा है और ये देखने में बहुत सुंदर है। और हर पार्क में आपको खूब सारे फूल भी दिखेंगे। आसपास यहाँ आपको बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स भी दिखेंगे। और मुझे यूरोप की सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोग यहाँ साइकिल बहुत चलाते हैं। ये एक घड़ी की बहुत बड़ी दुकान है, इसका नाम लिखा है किरचॉफर। और पता नहीं, मुझे ना इस दुकान को देखने के बाद किरचॉफ्स लॉ बहुत याद आ रहा था। बट द वेरी फेमस फिजिसिस्ट गुस्ताव किरचॉफ वॉज फ्रॉम प्रूशिया विच इज नाउ इन रशिया एंड ही डाइड इन बर्लिन जर्मनी। पर पता नहीं, ये नाम देखकर मुझे ना किरचॉफ लॉ की बहुत याद आई। और ये देखिए ऊपर हेलीकॉप्टर दिख रहा है, यहाँ से लोग स्काई डाइविंग कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े मैदान हैं घास के, तो यहाँ की स्काई डाइविंग काफ़ी फेमस है। और मैं थोड़ी दूर तक इसे कैप्चर करने की कोशिश भी करती रही। और इंटरलेकन स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। तो अब इंटरलेकन से हम आगे जा रहे हैं माउंट ऊम्फ्रा की ओर, और फिर वही बड़े बड़े घास के मैदान। और अब हम पहुंच गए हैं पहाड़ी क्षेत्र पर। टू रीच माउंट यूम्फ्रा। माउंट यूम्फ्रा जाने के वैसे कई तरीके हैं, लेकिन हम शॉर्टेस्ट जर्नी वाला रूट यूज करेंगे। तो इसके लिए हम पहुंच गए हैं ग्रिंडेलवाल्ड टर्मिनल में। हमारे गाइड ने हम सब के लिए टिकट ली और अब हम यहाँ से लेंगे आइगा एक्सप्रेस, अ ट्राई केबल गंडोला।
और ग्रिंडेलवाल्ड ये टर्मिनल जो है, यहाँ पे भी खूब सारी दुकानें हैं, बहुत सारी खाने पीने की जगह है, बहुत सुंदर डेकोरेटेड है। और अब यहाँ से हम चढ़ रहे हैं अपने गंडोला पे। गंडोला काफ़ी बड़ा है, इसमें करीब 25 से 30 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। और गंडोला में बैठकर अब हम ऊपर पहाड़ियों पर जा रहे हैं, आल्प्स के ऊपर जा रहे हैं। नीचे स्विट्ज़रलैंड का रूरल एरिया हमें दिख रहा है और स्विट्ज़रलैंड वाकई बेहद खूबसूरत है। यहाँ की ये मकाने, यहाँ के बड़े बड़े घास के मैदान और ये पाइन के पेड़। अभी गर्मियों का मौसम है, इसलिए हम बहुत अच्छे से इन घास के मैदानों को देख पा रहे हैं। और यहाँ जंगली फूल भी उगते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे जैसे सूरज की रोशनी बदलती है, इट कास्ट अ गोल्डन ह्यूज ओवर द हिल्स। ये बिल्कुल सुनहरे रंग के दिखने लग जाते हैं, जिससे घास के मैदान एकदम मखमली से दिखते हैं। और ठंड के महीनों में सुबह सुबह यहाँ हल्की धुंध अक्सर खेतों के ऊपर छा जाती है, which makes a dream-like scene before the sun rises. This is truly a picture-perfect part of Swiss countryside, embodying tranquility and timelessness. इधर दूसरी तरफ हमें पहाड़ भी दिख रहा है और कुछ जगह में हमें ऐसा भी दिखा कि जहाँ अभी कुछ दिन पहले ही जैसे बर्फ गिरी हो, बिल्कुल ताजी नरम बर्फ गिरी हुई है। और जैसे जैसे हमारा गंडोला ऊपर जा रहा है तो हमें लोग भी दिख रहे हैं जो माउंटेनियरिंग के शौकीन हैं और जो पैदल चलकर इन पहाड़ों पे चढ़ते हैं। देखिए, कई सारे लोग इन पहाड़ी रास्तों से ऊपर या तो चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं। अब आइगर ग्लेशियर स्टेशन आ गया है और यहाँ हम अपने गंडोला से उतर गए और अब हम यहाँ से यूम्फ्रा रेलवे लेंगे और ये हमें आइगर से ले जाएगा मंक दी उम्फ्रा and will reach the highest railway station in Europe at 3,454 meters। और ट्रेन से उतरकर अब हम एक बिल्डिंग में जा रहे हैं। यहाँ पे हमें एक पासपोर्ट भी ये लोग स्टैम्प करके देते हैं, which certifies that you have visited Mount Jungfrau। तो यहाँ सबसे पहले तो हम स्फिंक्स टेरेस पे जाएंगे। स्फिंक्स टेरेस पे जाकर हम सबसे पहले माउंट यूम्फ्रा को देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ लिफ्ट भी लगी हुई है। लिफ्ट से चढ़ने के बाद हम एक टेरेस पे पहुँचते हैं और टेरेस से हमें माउंट यूम्फ्रा बाहर दिख रहा है, विच इज़ टॉप ऑफ यूरोप एट 3,571 मीटर्स। तो यहाँ से माउंट यूम्फ्रा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है, तो पहाड़ियों पर हमें काफ़ी बर्फ़ भी दिख रही है और बहुत ही ये नज़ारा अच्छा है। ये माउंट यूम्फ्रा का हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन दिख रहा है। ये लोग यहाँ की एनवायरनमेंट और रिलेटेड कई सारे इश्यूज़ पे रिसर्च यहाँ पे करते रहते हैं। टेरेस के अंदर का टेम्परेचर दिखा रहा है -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड। -6 मेरे लिए तो बिल्कुल पहला अनुभव था। तो चलिए इसके बाहर जाके देखते हैं वहाँ कितनी ठंड है। तो इस टेरेस से मैं बाहर आई, बाहर बहुत ठंड था, तो हमने भी बहुत सारे सुरक्षा कवच पहने हुए थे, इसलिए हम इस ठंड को मैनेज कर गए। और माउंट यूम्फ्रा की इस ऊंचाई पर भी आपको बहुत सारी टॉप ब्रांड की दुकानें मिलेंगी। तो ये घड़ी का शोरूम है, लोग यहाँ कुछ ना कुछ खरीदना भी बहुत पसंद करते हैं। और इन घासों के ऊपर गाय चरती हुई दिखेंगी और गायों के गले में घंटियाँ बांध दी जाती है, जिनकी धीमी धीमी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। इसलिए इस एरिया में काऊ बेल बहुत ही प्रसिद्ध है। तो स्फिंक्स टेरेस घूमने के बाद अब हम लंच के लिए नीचे उतर आए। यहाँ 3-4 रेस्टोरेंट है, लेकिन हमारा खाना रेस्टोरेंट बॉलीवुड में था। स्विट्ज़रलैंड में इंडिया इतना पॉपुलर है, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। रेस्टोरेंट बॉलीवुड में हमें पूरा इंडियन फूड मिला। 2 इंडियन वेजिटेबल्स थे, रोटी चावल दही सलाद। खाना बेहद टेस्टी था और यहाँ दीवारों पर हमारे सारे इंडियन फिल्म स्टार्स की फ़ोटो लगी हुई थी, शाहरुख खान, काजोल, ऐश्वर्या राय। और देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा था कि स्विट्ज़रलैंड में भी इंडिया इतना पॉपुलर है। बहुत ही अच्छा सा खाना एंजॉय करने के बाद अब हम बाकी 2-3 चीज़ें जो हमारी बची हुई हैं उसे देखने जाएंगे। पहाड़ों के ऊपर है तो यहाँ ट्रैवलेटर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से चढ़ने में तकलीफ नहीं होती। और ऊपर एक अल्पाइन रेंज है और अब ये ग्लेशियर साइड में हम आ गए। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी ऑफ यूम्फ्रा। दिस इज एक्चुअली ग्लेशियर और यहाँ बर्फ भी है और बहुत ठंड है बाहर और ये बर्फ में बहुत ज्यादा फिसलन है। हम तो अपने नॉर्मल शूज के साथ आए थे, हम बर्फ वाले शूज पहन के नहीं आए हैं, तो लोग बहुत ज्यादा स्लिप कर रहे थे। हालांकि किनारे में इस तरीके से नेट लगा हुआ है जिससे आप पकड़ कर थोड़ी दूर तक बर्फ में जा सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुली हम भी थोड़ी दूर तक गए, ज़्यादा अंदर नहीं गए और कुछ फोटोग्राफी की और उसके बाद वापस आ गए। और यहाँ पे ये बर्फ डोजिंग का काम भी चल रहा है ताकि लोग आसानी से आ जा सके।
इसके बाद यहाँ एक और आइस पैलेस है, ये भी बहुत सुंदर है, देखने योग्य है। यहाँ पे आइस से ही ये बहुत सारे स्कल्पचर्स बना के रखे हुए हैं और आइस में कार्विंग करके इतना सुंदर ये बनाया गया है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जगह भी बहुत ठंडी है। आपको मुझे देखकर भी लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया है, पर एक्चुअली मैंने आज सुरक्षा कवच बहुत ज्यादा पहना हुआ है। मैंने 3 पैंट पहने हुए हैं, टी शर्ट के ऊपर 2 स्वेटर्स, एक बहुत मोटा वाला जैकेट है, ग्लव्स है, सिर में कैप है, उसके ऊपर से ये हुडी है। इतनी लेयरिंग में वार्म क्लॉथ्स पहने हुए हैं, इसलिए ही मैं यहाँ पे घूम पा रही हूँ, नहीं तो यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। तो माउंट ट्रिम्फ्रा घूमने के बाद अब हमें नीचे उतरना है, लेकिन जिस रूट से हम ऊपर आए थे हम नीचे उस रूट से नहीं उतरेंगे। हम यहाँ से एक ट्रेन लेंगे और क्लाइनेस्टारडर्ग में उतरेंगे। क्लाइनेस्टारडर्ग ही वो स्टेशन है जहाँ पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग हुई थी। बिल्कुल वही ट्रेन है, वही स्टेशन है, लेकिन स्टेशन में अभी थोड़ा सा रिनोवेशन वर्क चल रहा है। लेकिन अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो आप ये स्टेशन पहचान जाएंगे, ट्रेन भी पहचान जाएंगे और यहाँ से माउंट ट्रिम्फ्रा का बहुत ही बढ़िया आपको व्यू दिखेगा। क्लाइनेस्टारडर्ग में वो काउबेल वाली दुकान भी दिख रही है। तो इस खूबसूरत स्टेशन, खूबसूरत ट्रेन और खूबसूरत पहाड़ियों को देखने के बाद क्लाइनेस्टारडर्ग में हम दूसरी ट्रेन चेंज करेंगे और ये ट्रेन हमें और नीचे तक ले जाएगी। इन पहाड़ों पे भी इतने सारे ट्रेन चलते हैं और ये ट्रेन थोड़े खास तरह के होते हैं। ये ट्रेन में सिर्फ 2 व्हील नहीं होते हैं, इसमें बीच में एक दांत वाला व्हील भी होता है। ये जो आप देख रहे हैं, इसकी वजह से ट्रेन इन पहाड़ियों में फिसलती नहीं है। तो हमारी जाने वाली जर्नी अलग थी और आने वाली जर्नी अलग है, इसलिए हमें बहुत अलग अलग से नज़ारे देखने को मिले। बहुत शांति लगती है और बहुत अच्छा लगता है इन हरे हरे घास के मैदानों को देखना। बहुत ही खूबसूरत एल्प्स को हमने बहुत पास से देखा और नीचे उतरने के बाद यहाँ हमारी कोच खड़ी थी, तो हम कोच में बैठकर अब अपने होटल सेंट्रल की तरफ जा रहे हैं। आज की रात भी हम होटल सेंट्रल में ही रुकेंगे, क्योंकि कल भी हम स्विट्जरलैंड की कुछ और पहाड़ियों पे घूमेंगे। लेकिन आज बर्फ वाली इन पहाड़ियों पे घूमने के बाद हम बहुत थक चुके थे। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली सभी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से इस खूबसूरत जर्नी को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं अपने इस जर्नी को कैप्चर करने में कितनी सफल रही या कितनी ना रही, इसे तो आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो देखना।